हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन नंबर 1 द टिनी टीचर। टिनी यानी कि छोटा, आकार में सबसे छोटा या छोटा कह सकते हैं हम। टीचर यानी कि आप समझते हैं टीचर क्या होता है। द टिनी टीचर इज़ द टाइटल ऑफ द लेसन। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द टिनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। उस सबसे छोटे कीट का नाम बताइए जो आपने अब तक देखा हो। एंड द वाइजेस्ट, और वो सबसे बुद्धिमान भी होना चाहिए। सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान जीव या कोई कीट जिसे आपने देखा उसका नाम बताएं। इज़ इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो इट इज़ंट, नहीं मक्खी नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो अवश्य ही ये कोई कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, ये चींटी होता है। द कॉमनेस्ट, जो सबसे कॉमन है। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी होती है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव है, कीट है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, एक चींटी के जीवन की कहानी। साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक अनट्रू, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग जो हैं वो चींटियों को एज ए पेट, पालतू के रूप में भी रखते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो डेली बिहेवियर है वो बड़ी बारीकी से वो नोटिस करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी, और इसीलिए हमें इस छोटे से जीव के बारे में बहुत से फैक्ट्स पता हैं, बहुत सी सच्ची बातें पता हैं। दैट इट इज़ अ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, कि ये कितनी मेहनती और कितनी बुद्धिमान जीव है। एन आंट यूजेस इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एन आंट, एक चींटी, यूजेस इट्स फिलर्स और एंटीना, तो चींटी के सिर पे जो दो एंटीना से लगे होते हैं उन्हें फिलर्स भी बोलते हैं और एंटीना भी कह सकते हैं हम। वो उनका यूज़ करते हैं टू टॉक, बात करने के लिए, टू अदर आंट्स, दूसरी चींटियों से। बाय पासिंग मैसेज, उनके थ्रू वो मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। दीवार पर आते और जाते हुए आप चींटियों की एक रो को देखें, पंक्ति को देखें। Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their fillers. प्रत्येक चींटी जो है वो विपरीत दिशा से आ रही दूसरी चींटी के साथ अपने फिलर्स को टच करती हुई चलती हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, जब वो आती हैं तो ठीक इस तरह से जो चींटियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं वो एक दूसरे के साथ यूँ फिलर टच करती हैं और मैसेज पास करती हैं फिलर्स टच करने के माध्यम से। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत सी प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, और उनमें जो सबसे कॉमन, जो सबसे आम चींटी है वो है ब्लैक, काले वाली, एंड और रेड वंस, और वो जिसे आप भूरी चींटी कहते हैं, रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब से हम बच्चे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया आज तक। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, सो वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स, उनके घर भी काफ़ी आरामदायक होते हैं अकॉर्डिंग टू देम। उन्हें वो क्या नाम देते हैं? जो रिसर्चर हैं उन्होंने उसको नाम दिया है नेस्ट, वो उन्हें घोंसले भी कहते हैं, और आंट हिल्स, चींटियों का घर भी कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और जो आंट हिल्स होते हैं उसमें हर एक में लगभग सैकड़ों लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरे होते हैं और रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन कमरों में से कुछ एक में जो रानी चींटी है वो अंडे सेती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस, और कुछ अन्य जो कमरे हैं वो छोटे बच्चों के लिए क्या है? नर्सरी हैं, मतलब वहाँ पर छोटी चींटियों का पालन पोषण होता है। सो यंग वंस क्या कहलाते हैं? जो छोटी बिल्कुल नवजात चींटी होती है उसको नाम दिया यहाँ पे ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो वर्कर आंट होती हैं ये अलग प्रकार की चींटी होती हैं। दे हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, इनके अपने कमरे होते हैं।
दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और जो वर्कर्स आंट होती हैं वो अपना ज़्यादातर समय जो है भोजन को सर्च करने में ही बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और उनके आंट हिल्स में कुछ कमरे जो हैं इनके द्वारा लाए गए भोजन को स्टोर करने के लिए भी बनाए जाते हैं। शोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो शोल्जर्स आंट होती हैं, जो सैनिक चींटी होती है, उनके अलग से कमरे बने होते हैं, अलग से बैरक बनी होती है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ शोल्जर्स हाउस। और कोई भी वर्कर आंट जो है वो शोल्जर आंट्स के बैरक में कभी नहीं रहती। यानी कि शोल्जर्स आंट के घर अलग, सबके अलग अलग कमरे होते हैं और सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। नो शोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो शोल्जर आंट होती है वो कभी भी जो है वर्कर आंट की तरह भोजन की सर्च में नहीं जाते, क्योंकि इनके काम भी बंटे हुए हैं। जिस तरह इनके कमरे बंटे हुए हैं उस तरह से इनके काम भी बंटे हुए हैं। नो वर्कर और शोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ग्रब मैंने आपको बता दिया, जो यंग वंस होती हैं, जो छोटी चींटी होती हैं, उन्हें ग्रब्स कहते हैं। तो छोटी चींटी को ना तो कभी वर्कर आंट्स, ना कभी शोल्जर आंट्स और ना ही क्लीनर आंट्स कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो यू सी, सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो एक चींटी का जीवन जो है वो बड़ा ही शांतमय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये सीखने की बात है चींटियों से कि ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क। हर एक चींटी अपने हिस्से का काम करती है, बड़ी ही समझदारी से करती है, बड़ी ही बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और ग्रुप के अन्य मेंबर से कभी नहीं लड़ती। अब सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं लेसन का। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। सो चींटियों का जो घर है, जो आंट हिल्स है, उसे कॉलोनी नाम भी दे दिया। सो इस पूरी पॉपुलेशन का, आंट की जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी कॉलोनी है, उसकी मदर होती है क्वीन आंट। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक जीती है। एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास पंखों का एक जोड़ा भी होता है। बट बिट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन अपनी वेडिंग फ्लाइट वाले दिन वो इन्हें काट कर गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट्स है, ये जो उड़ान है वेडिंग फ़्लाइट, वो कब भरती है? जब गर्मियों का एक बहुत ही गर्म दिन होता है उस दिन। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। रानी चींटी जो है अपना घोंसला छोड़ती है। एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। और एक नर चींटी से मिलने के लिए चली जाती है, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर। और इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है? हाई अप इन द एयर, हवा में बहुत ऊंचाई पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और धरती पर वापस लौटते हुए इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स। और उसके बाद ये कुछ नहीं करती सिवाय अंडे सेने के। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडों को सेया जाता है और इनसे जो ग्रब्स हैं वो बाहर निकलते हैं, जो यंग वंस हैं, जो छोटी चींटियाँ हैं वो बाहर निकलती हैं। शोल्जर्स गार्ड देम। शोल्जर आंट्स उनकी सुरक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर आंट्स उन्हें खाना खिलाती हैं, उनकी सफाई करती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली। और डेली उन्हें वो उठाकर ले जाती हैं फॉर एयरिंग, हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करवाने के लिए, एंड सनशाइन, और सूर्य की धूप लगाने के लिए। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 सप्ताह के बाद, ग्रब्स बिकम कुकून्स। ये जो ग्रब्स हैं वो कुकून में बदल जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और 3 और सप्ताह तक ये बिना भोजन के और बिना कोई एक्टिविटी के पड़े रहते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक। फिर ये कोया जो है इस तरह से टूट जाता है। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और उसमें से एक पूरी चींटी बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद उनकी जो टीचिंग है, शिक्षा है, जो ट्रेनिंग है, अब जो ट्रेनिंग है वो सब शुरू होती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, शोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। नई चींटियाँ जो हैं, न्यू आंट्स, लर्न देयर ड्यूटीज़, अपनी अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स, पुरानी चींटियों से। एज वर्कर, वर्कर के रूप में, एज शोल्जर, शोल्जर के रूप में, एज बिल्डर, बिल्डर के रूप में, एंड क्लीनर्स, क्लीनर के रूप में। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। सो थोड़े हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद में जो छोटी चींटी है
दैट इज़ रेडी टू गो आउट, वो भी बाहर जाने के लिए तैयार है, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस बड़े संसार में काम करने के लिए। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो आंट हिल होता है वो केवल चींटियों का ही घर नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, उसमें कुछ दूसरे जीव भी रहते हैं, लाइक बीटल्स, भंवरे, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, कुछ मतलब निम्न स्तर की ब्रीड्स की चींटियाँ, एंड द ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट? ये भाई जो एलियन क्रिएचर हैं, जो मतलब चींटियों जैसे नहीं दिखते, ये क्यों रहते हैं आंट हिल्स में? फॉर सेवरल रीज़न, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट सेंसेस, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो चींटियों की सेंसेस को बहुत अच्छी स्मेल देते हैं। अदर गिव स्वीट जूस, इनमें से कुछ हैं जो चींटियों को मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ को एज ए पेट्स रखते हैं, पालतू के रूप में अपने घर में रखते हैं। और प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स कैट एंड डॉग्स रखते हैं ना अपने घर में, इसी तरह से ये अदर क्रिएचर को अपने घर में एज ए प्ले थिंग के रूप में रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, ये जो ग्रीन फ्लाई होती है आंट हिल्स में, ये उनकी गाय की तरह होती है, जिस तरह से हम गाय भैंसे रखते हैं उसी तरह से। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, सो आंट जो है उन्हें ट्रेन करती है कि वो उन्हें हनी ड्यू ला के दें, जिस तरह से गाय हमें दूध देती है ठीक उसी तरह से। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, वो अपने एंटीना को उनके साथ टच करती है और उन्हें बताती है कि वी नीड हनी ड्यू, सो दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। तो ये बिल्कुल ग्रीन फ्लाई का उसी तरह से दूते हैं जिस तरह से हम गाय को दूते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या मानव ने भी इतना कुछ सीखा जितना चींटियों ने? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा हो, बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपने जो भी उन्होंने सीखा उसे वो अच्छे यूज़ में नहीं लेकर आ सके। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, उन्हें अभी भी शायद इस टीनी टीचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य निभाना अच्छे से, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, क्लीनलीनेस, सफाई की बहुत सी बातें, केयर फॉर यंग वंस, अपने से छोटों का ख्याल रखना, एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और अपने लैंड के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति, अपने देश के प्रति फर्म लॉयल्टी, पूरी तरह से वफ़ादारी। सो ये सब चीज़ें जो हैं हमें इस लेसन से सीखनी चाहिए, और इसी के साथ जो है हमारा लेसन आज का कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय द लेसन।